हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है अ किंग्स टेल, लेसन 7, पेज नंबर 60। सो लेट्स स्टार्ट। King Arthur was a king of the Britons several hundreds of years ago. He was a very popular and brave king. There are many legends about him. The following tale is an adaptation from the ancient Arthurian legends. मतलब सैकड़ों साल पहले राजा आर्थर अंग्रेज़ों का राजा था। ब्रिटन्स का मतलब है ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग, उनको कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। राजा आर्थर एक बहुत ही मशहूर और बहादुर राजा थे। उनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। अभी ये जो कहानियां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भी वो आर्थर की पुरानी कहानियों में से एक है। ठीक है, सो लेट्स रीड। Many hundred of years ago, England was ruled by a king called Uther Pendragon. The king, who was friend and protector to all his people, was fair to everyone. The people of Britain lived in peace and happiness, tending their flocks and tilling their fields. इसका मतलब क्या है? सैकड़ों साल पहले इंग्लैंड में यूथर पेंड्रागॉन नाम के एक राजा की हुकूमत चलती थी। ठीक है, राजा जो अपने लोगों का दोस्त था, अपने लोगों का रक्षक, अपने लोगों का मुहासिब था, वो सबके साथ इंसाफ करता था। राजा यूथर पेंड्रागॉन के ज़माने में लोग अपने पशुओं को पालते थे, अपने खेतों में काम करते थे और चैन और सुकून और खुशी से रहते थे। ठीक है, King Arthur Pendragon had married the beautiful lady Igraine and had a son. This child was the heir to the royal throne. मतलब राजा यूथर पेंड्रागॉन के खूबसूरत लेडी आइग्रेन से शादी की थी और उन लोगों का एक बेटा भी था और ये बच्चा वो साम्राज्य का वारिस था। ठीक है, अच्छा। The king and the queen died soon after the baby boy was born. It was a difficult time. Many of the king's opponents were looking to seize the throne. King Uther Pendragon had two wise counselors, Merlin, a prophet and a magician, and the brave knight Sir Ulfius. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटे की पैदाइश की तुरंत बाद ही राजा और रानी की मौत हो गई थी। ये बहुत ही मुश्किल वक्त था। राजा और रानी के मौत के बाद राजा के बहुत सारे दुश्मन वो साम्राज्य पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। राजा के दो अक्लमंद सलाहकार थे। पहले जो सलाहकार थे उनका नाम था मर्लिन, जो कि भविष्यवाणी करते थे और जादूगर भी थे, और दूसरा सलाहकार जो थे वो एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे जिनका नाम था सर अल्फियस। ठीक है, तो क्या किया देखो, दे वेर ग्रेटली ट्रस्टेड बाई द रॉयल फैमिली। वेन द किंग एंड द क्वीन वेर नो मोर, द टू काउंसिलर्स मेड सर एक्टर द ट्रस्टवर्दी रॉयल सब्जेक्ट ऑफ द किंग ऑन अ कोल्ड एंड विंडी मिडनाइट। तो उन दोनों अक्लमंद सलाहकार जो ये राजा का जो खानदान थे बहुत भरोसा करते थे। ठीक है, उन लोगों को। तो राजा और रानी के गुजर जाने के बाद दोनों सलाहकार ने एक सर्द और तूफानी आधी रात में राजा के भरोसेमंद सर एक्टर से मिले, जो राजा के एक बहुत ही वफादार नागरिक थे। ठीक है, अच्छा। दे प्लेस्ड इन हिज हैंड्स अ बेबी रैप्ड इन अ स्कारलेट क्लोक. Merlin said, "We order you and your wife to bring up this child as though he were your own son." तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है उन लोगों ने सर एक्टर के हाथों में एक गहरे लाल रंग के कपड़ों में लिपटा हुआ एक बच्चा को रखा और मर्लिन ने क्या कहा कि हम लोग तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को हुक्म देते हैं कि तुम लोग इस बच्चे की ऐसी परवरिश करो जैसे ये तुम्हारा अपना बेटा हो। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ? द बॉय इज टू बी कॉल्ड Arthur, Sir Ulfius said. Sir Ector, being a true knight, asked to no questions and promised to obey his late king's counselors. तो उसके बाद क्या हुआ?
सर अल्फियस ने क्या कहा कि ये लड़का आर्थर के नाम से जाना जाएगा, और सर एक्टर एक सच्चे सिपाही होने के नाते वो कोई भी सवाल नहीं पूछा और अपने क्या किया, पिछले राजा के सलाहकारों के हुक्म मानने का वादा किया। ठीक है, उसके बाद देखो अच्छे से, As Merlin and Sir Ulfius had feared, trouble broke out in Britain after the passing away of the king. The barons were fighting among themselves and plotting to capture the throne. Britain was in the grip of lawlessness. Travelers were regularly robbed. The peasants were unhappy. तो इसका मतलब क्या था, मर्लिन और सर अल्फियस को डर था कि राजा के गुजर जाने के बाद ब्रिटेन में चारों तरफ पूरा समस्याएं शुरू हो गए। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ चुका था। नवाब लोग आपस में लड़ने लगे और जो साम्राज्य पे कब्जा करने की साजिश करने लगे। ठीक है, तो ब्रिटेन में एकदम कोई नियम और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची। तो जो मुसाफिर लोग हमेशा लूटते जाते थे, ठीक है, लूटे जाते थे, और किसान लोग जो थे वो एकदम नाखुश थे। ठीक है, तो ये किंग्स टेल का फर्स्ट पार्ट था। होप तुम लोगों को समझ में आ गया है। तो इसका जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी 1, ये तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग करना। इसमें टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव है, मतलब बहुत सारा मल्टीपल चॉइस जैसा है। तो यहाँ पर 3 करके जो एग्ज़ाम, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस है, तो तुम लोगों को जो सही लगेगा उसमें टिक देना है। ठीक है, और उसके बाद देखो एक्टिविटी 2 भी तुम लोगों का होमवर्क है, और एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 2 में बहुत सारा इंसिडेंट है, तो कौन सा इंसिडेंट किसके बाद हुआ वो तुम सीक्वेंस को तुम लोग एकदम ऑर्डर वाइज सजाना है, नंबर्स लिखना है। और एक्टिविटी 3 में एक क्वेश्चन है जो तुम लोग को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छे से रहना, और ये जो होमवर्क तुम लोगों को मिला है ये कॉपी में अच्छे से करना। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।